वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ये आखिरी हरबा था, ये दाव हार चुके, अब चाहते हैं कोई बुला ले और बात कर ले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा PTI पर पाबंदी आयद करने का जायजा लिया जा रहा है, फैसला किया गया तो ये PDM का मुश्तरका फैसला होगा, पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। 9 मई को सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी अदालत एक दिन में उड़ा देगी, बैरिस्टर अली जफर को पूरा यकीन। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। असद उमर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अदालत के असद उमर को रिहाई मिलने के बाद 2 दिन तक गिरफ्तार न करने के अहकामात। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। असद उमर के खिलाफ दर्ज 2 FIRs में 2 दिन तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया गया। आज असद उमर की जानिब से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी न करने का बयान हल्फी दिया गया था। असद उमर का बयान हल्फी मिलने के बाद अदालत ने तहरीरी फैसला जारी किया। असद उमर की जानिब से दायर 2 दरखास्तों पर अदालत ने अलग अलग फैसले जारी किए। असद उमर को मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी तमाम अहकामात पर अमल करना होगा, मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद करना होगा। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। 10 मई को मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी गिरफ्तारी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने खदीजा शाह समेत 2 खवातीन को 7 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। अदालत ने खदीजा शाह और दीगर मुल्जिमान का 29 मई को शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म दिया। 30 मई को शनाख्त परेड रिपोर्ट तलब कर ली। इससे पहले मारूफ फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह को जब अदालत लाया गया तो वो 1 घंटे गाड़ी में मौजूद रहीं। खदीजा शाह ने पुलिस से कहा कि गाड़ी में दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकाला जाए, जिस पर पुलिस ने कहा कि अभी तफ्तीशी नहीं पहुंचा, जब आएगा तो ही बाहर निकालेंगे। खदीजा शाह के ख़ानदान के अफराद की पुलिस से बहस भी हुई। खदीजा शाह के रिश्तेदारों ने पुलिस से कहा कि वो दमे की मरीज़ा है, उसे बाहर निकालें। और साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबदा ने NCA 190 मिलियन पाउंड केस का मास्टरमाइंड फैज़ हमीद को करार दिया। नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा फैज़ हमीद की बाकियात सेनेट और दाएं बाएं मौजूद है। उन्होंने सदर मुमलिकत को भी निशाने पर ले लिया। बोले जो काम आरिफ अलवी ने किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। इमरान खान को पहले ही सांपों से खबरदार कर दिया था। इस पूरे केस के अंदर जहां बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, खान साहब तक ये बातें जा रही हैं और जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर रवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, उसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। उनकी बाकियात सेनेट में ही मौजूद है, दाएं बाएं भी मौजूद है। सदर साहब ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत बड़ा रोल ऐवान सदर और सदर आरिफ अलवी साहब का है। मैंने खान साहब को बताया था कि साहब खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे। जब मैं शुरू होऊंगा तो भावलपुर से लेकर चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक ज़मान पार्क से 6 अहम शख्सियात की जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड सामने आ गया। 8 मई को ज़मान पार्क और 9 मई को जिना हाउस वाक़े में 156 मोबाइल नंबर्स मुश्तरक पाए गए। जियो फेंसिंग रिकॉर्ड के मुताबिक 9 मई को 215 कॉलर्स 6 रहनुमाओं के साथ राब्ते में रहे। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, मियाँ असलम इकबाल और मुराद रास बलवाइयों से मुसलसल राब्ते में रहे। यास्मीन राशिद का राब्ता बजरिया कॉल 41 बार हुआ। हमाद अजहर के मोबाइल से शरपसंदों को 10 कॉल्स की गई। महमूद रशीद ने सबसे ज़्यादा 75 बार मोबाइल राब्ता किया। एजाज चौधरी की जानिब से की जाने वाली कॉल्स और मौसूल कॉलर्स रिकॉर्ड में आई हैं। असल में असलम इकबाल ने शरपसंदों को 16 और मुराद रास ने 32 कॉल्स की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको अहम खबर से आगाह करें, ISPR का कहना है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोट आज़म में फोर्सेस ने किया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे लईक और रहमान से। लईक, आगाह कीजिए। जी फैसल, जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है कोट आज़म, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तलात मिली थी, जिसकी रोशनी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर होने वाले शदीद फायरिंग के तबादले में
6 दहशत गर्द मारे गए। उनके मारे जाने वाले दहशत गर्दों के कब्जे से मुख्तलिफ नौइयत की जो हथियार, गोलियां और दीगर सामान था वो भी तहवील में ले लिया गया है। बताया जाता है कि ये तमाम दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और आम बेगुनाह शहरियों के कत्ल और उनकी बताखोरी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी किया जा रहा है और साथ ही मुकामी आबादीन की तरफ से और लोगों की तरफ से इस ऑपरेशन को सराहा गया है और मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा किया गया है। बहुत शुक्रिया लईक आपका। एक गर्मी की शिद्दत, ऊपर से बिजली की बंदिश। खैरपुर में बिजली की बंदिश ने तालिब इल्म की जान ले ली। ठेठरी बॉयज़ कॉलेज में सालाना इम्तिहान चल रहा था तो बिजली चली गई। शदीद गर्मी के बायस 11वीं जमात के तालिब इल्म की हालत ख़राब हो गई। महताब मीरानी ने अस्पताल मुंतकिल होने से कबल दम तोड़ दिया। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद खोड़ो। जी नवीद। जी बिल्कुल, सखरपुर के ज़ेर इत्माम इम्तिहान चल रहे हैं 11वीं और 12वीं जमात के, और शदीद गर्मी भी है और बिजली की जो लोड शेडिंग है उसकी भी आंख मच रही है, जिसके बायस आज जो ठेड़ी में कॉलेज में 11वीं जमात का जो महताब मीरानी था वो आज इम्तिहान दे रहा था। तो पर्चे के दौरान उसका जो तबीयत खराब हो गई तकरीबन 11 बजे, और इंतजामिया और रोसा का कहना था कि इसकी बिजली बंद हो गई, जिसकी बायस उसके दम घुटने लगा और उसकी तबीयत जो है ज़ार हो गई, जिसके बाद उसको जो है सिविल हॉस्पिटल खैरपुर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो जो है गर्मी का ताप न लाते हुए वो जहाँ बाग हुआ। उनका ये कहना था कि बिजली की लेवल छोटी और ऊपर से जो गर्मियाँ हैं उसमें इम्तिहानात ले रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो है ना हालत तशवीशनाक होती जा रही है। उनका ये भी कहना है कि बिजली की आंख मचल के बायस इस बच्चे ने जो है दम तोड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहदाए पाक फ़ौज के लवाहिकीन का यौम तकरीम शहदा के हवाले से कौम के नाम पैगाम। कहा, जिंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती, इन शहदा ही से ये पाकिस्तान है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, शरपसंदों को सज़ा देने का मुतालबा किया। कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती, किसी भी गैर मुल्की कार्रवाई या किसी ऐसी सोच को पनपने नहीं देंगे जो हमारी अफवाज और अवाम के दरमियान फासला पैदा करे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। इन शोहदा से ही है ये पाकिस्तान और हम भी उन्हीं से ही हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर की पोजीशन और चमन उछाले हैं। पाक वतन मिट्टी में इन शहीदों का खून शामिल है, हमें अपने शोहदा पर फख्र है। 9 मई के वाक़े की मजम्मत करना चाहती हूँ और जो फ़ौज की बेहुरमती और यादगार शोहदा और उनके मुजस्समा को जलाया गया, मुझे इस पर बेहद और दिली अफसोस है। जिन लोगों ने सब कुछ किया उन्हें लाजमी सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान के शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी कहते हैं कि हम वो जिंदा कौम हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने शहीदों को सीनों में जिंदा रखा हुआ है बल्कि उनका कर्ज उतारने के लिए भी हम वक्त तैयार हैं। नजरिया पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से माए पाकिस्तानी हैं मिली नगमा जारी कर दिया गया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई रुकन साबिक एमएनए साइमन नदीम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात पर अफसोस है, वाक़यात काबिल मजम्मत हैं। साइमन नदीम का कहना है कि मैं कभी भी अपनी अफवाज के बारे में गलत बात नहीं सुन सकती। पीटीआई की साबिक एमएनए साइमन नदीम को गुज़श्ता रोज़ टोरंटो जाने से रोक दिया गया था। कराची में पीसीएचएस ब्लॉक 2 में दिन दिहाड़े डकैती, गाड़ी में सवार नौजवान और खातून को लूट लिया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान। सलमान से दोबारा रब्ता करेंगे। कराची में पीसीएचएस ब्लॉक 2 में दिन दिहाड़े डकैती, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। देखा जा सकता है गाड़ी में सवार नौजवान और खातून को लूट लिया गया। सलमान आगाह कीजिए। देखिए, पीसीएचएस ब्लॉक 2 का इलाका है। 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गाड़ी सवार फैमिली को घेरने के बाद डकैती की वारदात की। खातून और मर्द से छीना छपटी करके फरार हो गए। गली में मौजूद एक शख्स डकैतों को पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो उनको छोड़ देते हैं। मुसल्लह मुलजिमान वाकया जो चंद घंटों कबल पेश आया है, शहरी खातून और मर्द से रकम, जेवरात और मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए। पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सलमान। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।